स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सम इंग्लिश वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करने के साथ साथ उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड। हमारा फर्स्ट वर्ड है अननाउन। अननाउन का हिंदी मीनिंग होता है अनजान। एग्जाम्पल, आपको उस अनजान आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए था। You should not have gone with that unknown man. You should not have gone with that unknown man. Next, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है पहलू। एग्जाम्पल, इस वस्तु के बारे में समय के पहलू से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। If we look at this thing from the aspect of time, then there is no harm in it. If we look at this thing from the aspect of time, then there is no harm in it. Next, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत। एग्जाम्पल, अनुशासन का सिद्धांत उसके लिए सबसे उत्तम है। The principle of discipline is the best for him. The principle of discipline is the best for him. Next, nervousness. Nervousness का हिंदी मीनिंग होता है घबराहट। एग्जाम्पल, उसकी बेचैनी का कारण उसके बच्चे की असामयिक मृत्यु होना है। The reason for his nervousness is the untimely death of his child. The reason for his nervousness is the untimely death of his child. Next, reform. Reform का हिंदी मीनिंग होता है सुधार। तुम्हें अपने काम करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। You should reform the way you do things. You should reform the way you do things. Next, strict. Strict का हिंदी मीनिंग होता है कठोर, सख्त। एग्जाम्पल देखते हैं। अपराधियों के लिए कई देशों में बहुत ही सख्त कानून बने हैं। Many countries have very strict laws for criminals. Many countries have very strict laws for criminals. Next, perseverance. Perseverance का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें दृढ़ रहना होगा। To accomplish this task, we have to perseverance. To accomplish this task, we have to perseverance. Next, insistence. Insistence का हिंदी मीनिंग होता है जिद, जिद करना। मेरा दोस्त मुझे पार्टी में आने के लिए जिद कर रहा था। My friend was insisting me to come to the party. My friend was insisting me to come to the party. Emphasis. Emphasis का हिंदी मीनिंग होता है जोर। जब भी हम कोई भी बात जोर देकर कहते हैं तो उसके लिए हम emphasis का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने अपने बच्चे को कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया। He told his children emphasis on working hard. He told his children emphasis on working hard. Pernicious. Pernicious का हिंदी मीनिंग होता है हानिकारक। एग्जाम्पल, यह दवाई स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। This medicine is very pernicious for health. This medicine is very pernicious for health. Snappy. Snappy का हिंदी मीनिंग होता है तेज।
इस यंत्र की रफ्तार बहुत ही तेज है। द स्पीड ऑफ दिस डिवाइस इज वेरी स्नैपी। द स्पीड ऑफ दिस डिवाइस इज वेरी स्नैपी। सेपियंट। सेपियंट का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमान। वह हर समस्या का समाधान निकाल सकता है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। He can solve every problem because he is very sapient. He can solve every problem because he is very sapient. Next, critical. Critical का हिंदी मीनिंग होता है नाजुक। एग्जाम्पल, राम ने अपने दोस्तों से कहा हम गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। Ram told his friends we are going through critical situation. Ram told his friends we are going through critical situation. Disastrous. Disastrous का हिंदी मीनिंग होता है विनाशकारी। कुछ समय पहले हमारे देश में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। Some time ago, there was a very disastrous earthquake in our country. Some time ago, there was a very disastrous earthquake in our country. Next, blame. Blame का हिंदी मीनिंग होता है दोष। राम ने अपने दोस्त को घर से पैसे चोरी करने के लिए दोषी ठहराया। Ram blamed his friend to steal the money from him home. Ram blamed his friend to steal the money from his home. Thank you for watching the video till the end. Goodbye.